थाने का गेट आग से देखे नहीं थे, लेकिन हमारे साथ पहला चक्कर रहने के लिए है कि ये दुर्दशा हमारी हुई है। हम बोलने लगे हमको गोली से मार देते, हमारा गला घोट देते या काट देते, मर जाते, कोई हमको ये तो नहीं कहता कि पुलिस पकड़ के ले गई है। हम बोले हमारा कोई सुनने वाला, बोला तुम्हारा बैठाने के बाद में रास्ते में भी वो गाड़ी पर भी हमारी मोछों को पकड़ के खींच रहे हैं, बोल रहे हैं साले मोछ तो बड़ी 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 रखा है रे, मोछ है कि ये है तेरी, इतना रखा हुआ है। और गाली, माँ की गाली, बहन की गाली सब देते हुए लेके गए। वहाँ उतारने के बाद में भी हमको 2 हाथ खींच के मारा। ये भी हमको कहने लगे कि कौन सी कास्ट है तेरी? हम बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले कौन ब्राह्मण है रे तू? हम बोले पांडे हैं। तो बोला कि कौन पांडे है तू? तो हम कुछ नहीं बोले, फिर भी एक हाथ मारने के बोले बताता क्यों नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भोलानाथ पांडे, हाँ। ग्राम स्वरूपपुर, पूरे रघुवर पांडे का पुरवा के निवासी हैं। हम रहते रात में 12:30 पौने 1 का टाइम था, सो रहे थे। पुलिस आई यहाँ पे, हमारे को आवाज़ दिया, हम उठ के खड़े हुए, बोले साहब क्या है? तो बोलने लगे कि निखिल है यहाँ पे। हम बोले निखिल यहाँ नहीं है, निखिल का घर पड़ता है उत्तर में और वो यहाँ है भी नहीं, उसके पापा लेके सूरत गए उसको। तो बोले कि तुमने जमानत लिया है? हम बोले कि नहीं हमने नहीं लिया। बोले कौन लिया है? हम कहे हमको मालूम नहीं कौन लिया है। इसके बाद में हमको बस तुरंत हमारी शिखा को पकड़ करके और खींच के मारना चालू किए। बोले झूठ बोलते हो। और हमारी 2 छोटी छोटी पोती थी, वो दौड़ी ऊपर की छोड़ दो हमारे पापा को, इनको मतलब क्या है मारो मत। तो उनको पैर से धक्का दे दिया। औरत बोली कि परेशान कर रहे हो कि क्या बात है, तो उसको भी धक्का दे दिए। हमारी शिखा को पकड़ करके लेके मतलब घसीटते हुए, मारते हुए, गला दबोचते हुए ले गए 100 किलोमीटर दूर। गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पर हमको ले जा करके गाड़ी पर बैठा दिए। और वहाँ बैठाने के बाद में रास्ते में भी वो गाड़ी पर भी हमारी मोछों को पकड़ के खींच रहे हैं, बोल रहे हैं साले मोछ तो बड़ी 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 रखा है रे, मोछ है कि ये झांट है तेरी, इतना रखा हुआ है। और गाली, माँ की गाली, बहन की गाली सब देते हुए लेके गए। वहाँ उतारने के बाद में भी हमको 2 हाथ खींच के मारा, बोला साले चल के बैठ वहाँ पे, बाद में देखता हूँ तेरे को। कौन कौन मारा आपको? और आपकी जो है शिखा और मूछ कौन उखाड़ रहा था? हर्षनारायण तिवारी, अशोक। ये हर्षनारायण तिवारी कौन है? सिपाही हैं, दरोगा हैं? नहीं, दरोगा हैं। दरोगा हैं। हाँ। और अशोक क्या है? अशोक को नहीं बता पाऊंगा सर कि क्या है, लेकिन वो दरोगा हैं। उनके इस पर वो हमने क्या मतलब जो छोटी सी रहती है उसके अंदर में, उनके कमर के पास में बगल में वो मतलब बंधी हुई। अच्छा, क्यों पुलिस आई थी आपके घर दबिश देने, रात में आपको परेशान करने? हमको ये मालूम नहीं है, इतना ही पूछा था क्यों आई, कैसे आई, कुछ पे सब पी रखे थे साहब। हाँ। 60 वर्ष की उम्र है आपकी दादा। और आपके साथ ऐसी घटना पहले कभी घटी थी? पूरी जिंदगी में कभी नहीं हमको मिली थी इस तरह की याद। ना हमको कोई गाली दिया था, ना हम कहीं गाली बक्के हैं। पहला हमारे पास साबिका है, हम थाने का गेट आग से देखे नहीं थे, लेकिन हमारे साथ पहला चक्कर रहने के लिए है कि ये दुर्दशा हमारी हुई है। हम बोलने लगे हमको गोली से मार देते, हमारा गला घोट देते या काट देते, मर जाते, कोई हमको ये तो नहीं कहता कि पुलिस पकड़ के ले गई है। हम बोले हमारा कोई सुनने वाला, बोला तुम्हारा कि भाई कोई हो बुलाओ। हम कहे भाई कोई नहीं, हमारी जगदम्बा जी सहायता करेंगे और कोई नहीं है हमारे। कोई कुछ सुनता नहीं था। हम बोले किसी से पूछ लो कि हमारी क्या है, बोले कुछ नहीं, चलो अभी पूछता हूँ। न्याय मिलेगा दादा, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, न्याय मिलेगा आपको। दादा का कहना है कि 60 वर्षों में जो है आज तक इन्होंने थाने का गेट जो है वो लांघा नहीं है, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। और आज तक ना इनको किसी ने गाली दी है, ना इन्होंने किसी को गाली दी है। भावनाएं आहत हुई हैं,
और जांच का विषय तो है ही। बहरहाल अब ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि पुलिस जो है आपके यहाँ आई क्यों थी। ये निखिल गांव का एक है, उसी की जांच में निकले हुए थे, उसी का नाम पूछे थे हमसे आके। हाँ, ये भी हमको कहने लगे कि कौन सी कास्ट है तेरी। हम बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले कौन ब्राह्मण है रे तू। हम बोले पांडे हैं। तो बोला कि कौन पांडे है तू। तो हम कुछ नहीं बोले, फिर भी एक हाथ मारने के बोले बताता क्यों नहीं। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी की है? हाँ। चोट आई है कहीं आपको? गले पर खरोच था, यहाँ सूजन आई एक थी। बार ये भी दिखा दो। ये अच्छा, ये चोट लगी है आपको? ये नाखून उन्हीं का लगा है। ये उन्हीं का नाखून लगा था। हाँ। अरे उस दिन डॉक्टरी भी इनकी हुई है। कौन है आप? इधर आइए। आप कौन है? 500 मीटर दूर वहाँ पर घर बना के क्या नाम रहते है हैं। आपका? मेरा नाम दीनानाथ। आप साथ में थे इनके? नहीं, हम 500 मीटर दूर है गांव से बाहर हमारा घर। जब आप आ रहे थे जब आप वहाँ से लेके आए थाने से इनको, जी, फिर क्या देखे? वहीं पर देखा था, पहले ही मारपीट हुई है, इनका चोटी वोटी ये सब सूजन वूजन थी। तब फिर ले गए वहाँ इनायत नगर में सरकारी दवाखाने में, वहाँ पर करवाया इनका दवा लेकर, फिर आए वहाँ से दिखा करके। डॉक्टर से बोले, इनकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी बनाई है उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहाँ चोट लगी है, कैसे है। जी, वही मेडिकल हो गया इनका? जी, वही मेडिकल भी हुआ है। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? हमारे साथ योगी जी कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस। नहीं, ये नहीं है। आज हमारे साथ हुआ, कल कुछ ही दूसरे भाई के साथ होगा, हमारे बच्चों के साथ होगा, कोई और गरीब इंसान होगा उसके साथ होगा। ये कोई न्याय है? ये किसी के साथ दुर्दशा नहीं होने के लिए वो जो हमारे साथ घटी हुई, अब जब तक जीवन रहे तब तक दोबारा हमारे जिंदगी में ये हालत नहीं आए हमारे पास में। और कोई हमारा भाई गरीब हो उसकी भी दुर्दशा नहीं हो। ये क्या मांग है आपकी? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में? ऐसे लोगों के साथ में उनकी हाथ जोड़ के विनती यही है कि उनकी नौकरी ही साफ कर दे। मतलब क्या, सरकार तो अच्छी है। यहाँ पे कोई गांव का है? यहाँ पे गांव का है? कौन है? ये कैसा स्वभाव है इनका, दादा का? देखिए, इनका पूरा जीवन बेदाग है और ये गांव के बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। हर किसी के सुख दुख में पहुंचते हैं और ये सबकी मदद करते हैं। 60 साल में कोई पुलिस केस ऐसा? ना, ऐसा कोई इनके साथ ऐसा ना कोई केस हुआ है, ना इनका किसी के साथ कभी लड़ाई झगड़े की तो बातें छोड़ दीजिए। ये हमेशा कोई दुख में रहता है तो उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, निहायत सीधे। ये पूरे ग्राम सभा के मान के चलिए। कितना वोट है यहाँ पे? यहाँ पे 1157 लगभग वोटर हैं। 1157 जी, और प्रधान जी भी वहाँ पे उपस्थित थे मौके पे। कल जब 1 तारीख को सुबह प्रधान जी भी थे, जिला पंचायत सदस्य श्री अंकित पांडे जी भी थे। और प्रधान जी पूरी मजबूती के साथ बोले कि यदि ये बेदाग छवि के आदमी है, अगर इनके ऊपर कोई एक आरोप भी सिद्ध कर दे या कुछ बता दे, मैं इसी समय इस्तीफा दे दूंगा। यशो साहब से बोले। फिलहाल यशो साहब ने तुरंत इस यशो साहब कौन है? यशो साहब का नाम तो हमको नहीं पता है कौन है, लेकिन उन्होंने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया मौके पे ही और उन्होंने कहा आप लोग प्रार्थना पत्र दीजिए और हम कार्यवाही करेंगे इनके खिलाफ। और मौके पे ही यशो साहब ने उनको थोड़ी लताड़ लगाई सबके सामने कि जो तुमने किया। किसको लगाई? दरोगा श्री हर्षनारायण तिवारी जी को। उन्होंने कहा कि जो तुमने किया है ये बहुत गलत किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और हम लोगों से कहा, प्रधान जी से भी कहा कि मौके पे हम इनका हल्का जो है वो चेंज कर दे रहे हैं, इनको दूसरे हल्के में भेज दे रहे हैं, आपके हल्के के दरोगा अब नहीं रहेंगे, बाकी इनकी जांच करवाएंगे। दो जो बच्चियां थी वो कहाँ गई हैं? उनसे बात करते हैं। दादाजी का कहना है कि उनसे भी बात कर लिया जाए थोड़ा सा कि आखिर जो बेटियां थी उन्होंने रात में क्या देखा। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सिद्धि पांडे। क्या हुआ था दादा के साथ रात में? सर रात में 12-1 बजे आए सर, हमारे बाबा सोते थे, यहीं पे हाथ डाल के सर उनको यहाँ पकड़ के सर गिराते हुए वहाँ ले गए। फिर हम बोले पापा की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो। तो सर हम उनका पैर पकड़ने की कोशिश किया पर हमको धक्का दे दे, यहाँ पे पटक दिया। पर अम्मा भी गई पर इनको भी एक हाथ मारे। रो नहीं यार, आराम से बोलो, आराम से, रोना नहीं, आराम से बोलो। बोले पापा की गलती नहीं, इनको बहुत मारे। यहाँ से वहाँ गाड़ी खरीदी, वहाँ तक इसको खींचते हुए लेकर हम बोले हमारे बाबा का छोड़ बच्चों लेके चले। रात में कितने बजे आए थे? 12-1 बजे
जी गरीब थे। यस सर, आप दादा के साथ सो रहे हैं? यस सर। दारू के जो हमको गाड़ी पर बैठाए हैं और हमको अपने नज़दीक घसीटे हैं, तो बदबू आ रही थी। लेकिन वैसा साधारण कोई आदमी होता तो हम बोलते हमसे दूर चले जाओ, लेकिन अब वो अधिकारी हैं, उनके सामने मैं कैसे दूर क्या कर सकता हूँ, मजबूरी बस बैठना पड़ा। और उससे मैं बहुत दूर, हमको कोई हम 10,000 यशो साहब के सामने मैं बोला कि अगर हमको 10,000 रुपये देता कि बीच में बैठ जाओ तभी नहीं, लेकिन आप अधिकारी हैं, मजबूरी हमको बैठाई थी कि अगर कहेंगे हम यहाँ हटेंगे तो हमको मारेंगे। कौन कौन था जो दारू पिया था? और हर्षनारायण तिवारी अशोक जो साथ में दरोगा साहब दारू पिए थे? दरोगा साहब पिए थे।